प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु ने हमें आज का ये दिन दिया कि उसकी महिमा, उसकी स्तुति को हम करने पाए। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें आज का ये दिन दिया कि उसकी महिमा को, उसकी स्तुति को, उसके वचन को हम बांटने पा रहे हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है और इसके लिए हर एक बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं विशेष तौर पर इस पेज के लिए जो पास्टर रोशन गिल हैं, उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम उनकी इस पेज पे हम आने पाए और महिमा स्तुति करने पाए। धन्यवाद करते हैं जो कि छत्तीसगढ़ सीजी चर्च से हैं। प्रभु आपके और आपके काम को और आपकी मिनिस्ट्री को बहुत आयत से बढ़ाएं। समय होगा कि हम एक बार वचन में से कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रभु की आराधना को करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका पहला अध्याय, उसकी 1 से 6 आयत तक। भजन संहिता उसका पहला अध्याय, उसकी 1 से 6 आयत तक। यहाँ प्रभु इस प्रकार से कहते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर अपने पढ़े और सुनी जाने पर आशीष दे। आइए हम आज की इस आराधना को शुरू करने से पहले अपने सरों को झुकाएं, हाथों को जोड़ें और प्रभु की आराधना को करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए ईश्वर राजा आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें आज का दिन दिया। पिता परमेश्वर, इस दोपहर की पहर में पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति को करने पा रहे हैं। राजा, ये आपकी महिमा है, ये आपकी करुणा है, ये आपकी दया है जो पिता परमेश्वर हम पर निरंतर बनी रहती है। ईश्वर राजा पिता परमेश्वर, आपने अब तक संभाले रखा है पिता। आपने पिता परमेश्वर बहुत आयत से बहुत सी बातों में हमें आशीषें दी है पिता परमेश्वर। और एक आशीष ये भी है कि पिता परमेश्वर आज हम पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री को, इस ऑनलाइन पिता परमेश्वर कार्य को, जो तेरी स्तुति है, तेरे पिता परमेश्वर वचन को बांटना है, तेरे वचन को पढ़ा जाना है पिता परमेश्वर, करने पा रहे हैं। राजा, ये तेरी दया है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे दास रोशन गिल के लिए पिता परमेश्वर की उन्होंने हमें चुना पिता परमेश्वर कि इस पेज पर आकर तेरे नाम की बढ़ाई को करने वाले हो सके। ईश्वर राजा पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ होइए। जो भी गीतों को गाया जाता है पिता परमेश्वर, वचन का पढ़ा जाता है, बहन के द्वारा वचन को बांटा जाता है पिता परमेश्वर, आप हर एक बात के लिए आशीषित करिए पिता परमेश्वर। बहन को अपने सौंपते हैं पिता, इसके साथ होइएगा पिता परमेश्वर। जब ये वचन को बांटी पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा से बहुत आयत से वचन को आज के दिन देने वाले हो सके। ईश्वर राजा हर बात के लिए आप धन्यवाद देते हैं। आगे के पूरे कार्यक्रम को आपके हाथों में देते हैं। इस छोटी सी दुआ को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। और ये समय होगा कि हम कुछ गीत आपके सामने गाएंगे प्रभु की आराधना के लिए। और अगर हमारी वॉइस बिल्कुल सही आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट में हम बता दीजिए कि यस करके, या जो भी चीज़ आप लिख सकते हैं आप बता दीजिए कमेंट में लिख के कि हमारी वॉइस बिल्कुल अच्छी आ रही है, सही आ रही है या नहीं। आइए हम प्रभु की आराधना में गीत गाएंगे। गीत है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप जहाँ कहीं भी हैं इन गीतों को सुन रहे हैं, हमारे साथ प्रभु की महिमा में ताली बजाइए, हाथों को उठाइए ताकि प्रभु की महिमा हो। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह
कि प्रभु की आराधना करते हैं। वो प्रभु हमारा प्रभु है जो हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है और हर एक प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देता है। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो बजाते हुए उस प्रभु की महिमा को करें। जहाँ कहीं भी आप हैं, अपने हाथों को उठाएं और हालेलुया के गीत हमारे साथ गाएं। चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन सांस रहे करे ना हम विश्राम। यस जीसस, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। सच में प्रियो, धन्यवाद करते हैं इस मधुर गीत के लिए। और हमें यहीं से तैयार रहना है उस प्रभु की आराधना के लिए, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि हम वहाँ जाएंगे और सिर्फ प्रभु की आराधना को करेंगे पूरे समय। यदि हम अपने कामों के अच्छे काम जो हम इस पृथ्वी पे कर रहे हैं और उनके कारण हम अगर उस स्वर्ग में जाते हैं, तो हमें यही करना है कि सिर्फ उस परमेश्वर की, उस यीशु राजा की सिर्फ निरंतर हमें महिमा और हालेलुया के गीत को गाना है। तो यहीं से हम अपने मनों को तैयार करें कि हम जब वहाँ स्वर्ग में मिलें, जाएं, तो प्रभु की आराधना को ऊंचे स्वरों से करने वाले हो सके। हम एक और गीत गाएंगे, आसमानी खुशी से भर दे मुझको।
आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा। उतरा 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 ए रूह पाक, उतरा 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 ए रूह पाक, उतरा 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 जीसस, हालेलुया। यीशु राजा, धन्यवाद हो पिता हर एक बात के लिए। जीसस, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे। यस, धन्यवाद यीशु राजा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला। उतरा 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 ए रूह पाक, उतरा 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 ए रूह पाक, उतरा 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 उतरा। सच में धन्यवाद करते हैं प्रभु से। हम आसमानी आशीषों को हर कोई चाहता है, और हम यही प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए कि जो कोई भी यहाँ लाइव है या आने वाले समय में भी इस वीडियो को देखेंगे, तो हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको आसमानी आशीषों से भर दे। अब एक और हम गीत आपके सामने गाएंगे, शुक्रिया। सच में प्रियो, हर समय हर एक परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हर एक बात के लिए हमें उसे शुक्रिया करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, कई बार विचलित हो जाते हैं। बहुत सी बातों में पढ़कर हम प्रभु को दोष देने लगते हैं, बहुत से बोझों में पढ़कर हम प्रभु को कोसने लगते हैं, लेकिन हर एक बात के पीछे प्रभु भलाई ही रहती है। बट हम उस भलाई को प्रभु की बातों को हम नहीं समझ पाते। इसलिए ये गीत हर एक के जीवन में आशीषित करें, और हम ये गीत गाएंगे, शुक्रिया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु राजा, आप जो भी इस वीडियो को इस समय देख रहा है ऑनलाइन, अपनी आंखों को बंद करें और हाथों को उठाएं और प्रभु से इस गीत को गाएं। यस जीसस, क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया, ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। यस जीसस, धन्यवाद करते यीशु राजा हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं पिता परमेश्वर। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी संकट हो, कैसा भी समय हो, प्रभु तेरे नाम को हम धन्यवाद देना बंद ना करे राजा, बंद ना करे पिता परमेश्वर। हमारे होठों को छू ले राजा, ताकि हर समय निरंतर हमारे होठों
तेरा धन्यवाद शुक्रिया निकलने वाला हो सके। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। जीसस शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। Yes, Jesus. शुक्रिया शुक्रिया तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू राजा, थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर गीत के लिए पिता। सच में पिता इस गीत के द्वारा तू हर एक के जीवन में काम करना पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में काम करना यीशु राजा। प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, एक और गीत हम आपके सामने गाएंगे और ये आखिरी गीत होगा। आप अपने मनों को तैयार करिए क्योंकि इस गीत के बाद हम वचन में जाएंगे। और अपने मनों को तैयार करिए कि प्रभु आज आपसे क्या बातचीत करना चाहता है वचन के द्वारा। प्रभु आपको आज इस वचन के द्वारा क्या सिखाना चाहता है। आप मनों को तैयार करिए और इस गीत को हमारे साथ गाइएगा। प्रार्थना में रहिए, आंखों को बंद करके प्रभु के सामने हाथ जोड़कर इस गीत को हम गाएंगे। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर रहे। सच में पिता ऑनलाइन जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी हमारे साथ पिता परमेश्वर इस समय इकट्ठे हैं राजा, हर एक को आशीषित करो पिता परमेश्वर, हर एक को आशीषित करिए पिता परमेश्वर। आइए प्रार्थना के साथ हम इस गीत को गाएंगे और वचन के लिए अपने मनों को तैयार करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु राजा आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस राजा। यस जीसस, तेरी आत्मा को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। यस राजा, सहायता करिए, मदद करिए पिता परमेश्वर। यस राजा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। यस राजा, थैंक यू जीसस। बहुत हसीन वादा आपने हमसे किया है राजा। जहाँ
जहाँ कहीं आपके नाम से 2 या 3 जमा होते हैं राजा, आपकी उपस्थिति होती है। हम विश्वास करते पिता, इस समय भी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस, थैंक यू राजा, थैंक यू जीसस। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रो अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रो अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। थैंक यू जीसस। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने? यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने? जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। सच में प्रियो, प्रभु का बहुत सुंदर वादा है। ये वचन प्रभु का बहुत सुंदर है। अगर हमने समझ लिया तो हमारे जीवन में बहुत सी आशीषें हैं, बहुत सी आशीषें हैं। इस वचन को हमें समझने की जरूरत है। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली, वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली, वो कलियां लगे खिलने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। सच में प्रियो, आज अपने मन को फिराएं और उस प्रभु को अपना माली बना ले, ताकि वो हमारे इस दाग के बारी को छाटे और फलवंत करने वाला हो सके। रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदीद। रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी, उसकी करे तमजीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी, उसकी करे तमजीद। रूह के शोले बरसे जब, फिर बदन लगे जलने। रूह के शोले बरसे फिर बदन लगे जलने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा
जीसस, धन्यवाद करते यीशु राजा इस समय के लिए, इस उत्तम समय के लिए, इस आराधना के लिए पिता, जो आपने पिता आज हमारे बीच में रखी। यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। ये समय होगा कि हम अब वचन की ओर जाएंगे, और वचन में जाने से पहले हम पाठ में से पढ़ेंगे पुराने नियम में से पहला शमूएल उसका 3 अध्याय, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय उसकी 1 से 10 आयत तक। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय उसकी 1 से 10 आयत तक इस प्रकार से लिखा है। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा, क्या आज्ञा। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा, तू मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल, शमूएल। उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि उस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर अपने पढ़े और सुनी जाने पर आशीष दे। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और बहन आभा हमारे बीच में आज के वचन को देंगी। आइए हम प्रार्थना करें। अच्छा, ठीक है। अब समय होगा कि बहन आभा ही हमारे बीच में आगे की आराधना को संभालें। परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने उसके वचन को बांट सकूं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस पेज का डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च और पास्टर रोशन गिल का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि उनके पेज के माध्यम से मैं आप लोगों तक परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। आइए हम वचन में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करें और उससे प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपने पूरे दिन भर हमें संभाले रखा है और एक बार फिर से अवसर दिया पिता परमेश्वर के तेरे चरणों के सम्मुख आ सके। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते इस पूरी सभा के लिए पिता परमेश्वर, जब तेरा वचन पिता परमेश्वर यहाँ बोया जाता है मेरे प्रभु, तो होने दीजिए पिता जितने लोग इसको सुनते हैं मेरे प्रभु, वो पिता परमेश्वर आशीषित होने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर जो भी इस रिकॉर्डिंग को भी सुने मेरे प्रभु, वो भी तेरे द्वारा बहुतायत से आशीष को पाने वाला हो सके मेरे प्रभु। पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे बेटे हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है
दिया है हियरिंग गॉड्स वॉइस, यानी कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। ग्रीक लैंग्वेज में अगर हम देखें मेरे प्रियो, तो हियर का मतलब होता है टू परसीव, परसीव द सेंस ऑफ व्हाट इज सेड, यानी कि जो बात कोई हमसे कहता है मेरे प्रियो, उसे समझना ही हियरिंग कहलाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें मेरे प्रियो, तो अगर बाइबल में हम देखें तो वहाँ 16 बार लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हम सुनकर भी अनसुने हो जाते हैं, हम सुनकर भी परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है वो हम नहीं सुन पाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल में 16 जगह ये लिखा गया है कि जिसके कान हो वो सुन ले। मेरे प्रियो, जब भी हमारी कोई रिलेशनशिप होती है मेरे प्रियो, और उस रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन का मेरे प्रियो। कम्युनिकेशन हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे प्रियो। चाहे वो हम हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, माता पिता का रिलेशनशिप हो, दोस्तों का रिलेशनशिप हो, भाई बहन का रिलेशनशिप हो, जब तक कि हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं मेरे प्रियो, वो रिलेशनशिप वर्दी नहीं होता है मेरे प्रियो। इसी तरह से जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं मेरे प्रियो, तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ भी एक कम्युनिकेशन बॉन्ड को बनाए मेरे प्रियो, हम उससे कम्युनिकेट करें। और जब हम उससे कम्युनिकेट करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है उसके साथ मेरे प्रियो। अब मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि हम परमेश्वर से किस तरह से कम्युनिकेट करें। परमेश्वर से कम्युनिकेट करने के लिए मेरे प्रियो हमें प्रेयर करने की आवश्यकता है, उसके साथ सामने प्रार्थना करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। जब मुझसे प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, तो मेरे और आपके परमेश्वर के बीच में वो एक कम्युनिकेशन को बनाता है मेरे प्रियो। जब उसके वचन को, जब ये वचन पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तब हम उसके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे प्रियो। और जो कम्युनिकेशन है मेरे प्रियो, वो एक 2 वे प्रोसेस होता है मेरे प्रियो, 2 वे प्रोसेस होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, वो हमारी बातों को हमसे बोलता है, हमसे बातचीत करना चाहता है मेरे प्रियो, लेकिन हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, जब कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो, हम अगर किसी को फ़ोन लगाते हैं मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो अगर सामने से कोई आवाज़ ना आए, हम बार बार हेलो बोलेंगे, बार बार चेक करेंगे, लेकिन अगर सामने से कोई जवाब नहीं आता मेरे प्रियो, तो हम उस फ़ोन को कट कर देते हैं। इसी तरह से मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको बार बार बुलाता है, बार बार आपको आवाज़ देता है, और आप जब नहीं सुनते मेरे प्रियो, तो आप उससे दूर हो जाते हैं मेरे प्रियो। आपको आवश्यकता है कि आप प्रार्थनाओं के साथ उससे कम्युनिकेट करें मेरे प्रियो। मत्ती 15:8 कहता है मेरे प्रियो, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर रहता है मेरे प्रियो। बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो जो परमेश्वर के भवन में जाते हैं, उसके वचन को भी पढ़ते हैं और उसकी स्तुति भी करते हैं अपने होठों से, लेकिन मन में उनके आदर नहीं है। यही कारण होता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वो कम्युनिकेशन जो हम परमेश्वर के साथ बनाना चाहते हैं, वो हम बना नहीं पाते हैं मेरे प्रियो। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर हमें पुकारता है, जब परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, तो हम उसकी आवाज़ को किस तरह से पहचानते हैं मेरे प्रियो। किस तरह से पहचाने मेरे प्रियो, क्योंकि हम संसार में रहते हैं मेरे प्रियो, तो हम बहुत सी ऐसी आवाज़ों को सुनते हैं मेरे प्रियो, जो शायद परमेश्वर की आवाज़ को कहीं ना कहीं हमें सुनने नहीं देती है मेरे प्रियो। बाइबल हमें बताती है कि हम बहुत सारी आवाज़ों को इस संसार के अंदर सुनते हैं। पहली आवाज़ जो हम सुनते हैं मेरे प्रियो, वो मनुष्यों की आवाज़ को सुनते हैं मेरे प्रियो। मनुष्य की आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती है मेरे प्रियो, उसमें हमें कंफ्यूज कर देती है मेरे प्रियो। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये परमेश्वर की आवाज़ और मनुष्य की आवाज़ को हम पहचान नहीं पाते हैं। हम किसी व्यक्ति को अपना आइडल बना लेते हैं, हम उसके पीछे चलने लग जाते हैं और हम उसकी बातों का अनुसरण करने लग जाते हैं, और जब परमेश्वर हमें जब बुला रहा है, हम उस आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसकी 29 आयत में हमें बताता है मेरे प्रियो, पतरस और उसके जो प्रेरित थे
प्रियो उन्होंने इस बात को कहा कि हमें मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, और ये हमारा कर्तव्य है मेरे प्रियो। हमें मनुष्य और परमेश्वर की आवाज़ में डिफरेंस करना है मेरे प्रियो, और परमेश्वर की आवाज़ का ही हमें अनुसरण करना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें किसी व्यक्ति के पीछे नहीं चलना है, किसी व्यक्ति को अपना आइडल नहीं बनाना है, परमेश्वर को हमारा आइडल बनाना है। जैसा परमेश्वर था वैसा हमें अपने आप को बनाना, जैसा यीशु मसीह था मेरे प्रियो वैसा हमें अपने आप को बनाना है मेरे प्रियो। उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी बातों पे अपना मन लगाना है मेरे प्रियो। दूसरी आवाज़ जो हम संसार में सुनते हैं वो सुनते हैं शैतान की आवाज़ मेरे प्रियो। शैतान की आवाज़, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी 1, 4 और 5वीं आयत अगर हम पढ़े मेरे प्रियो तो वहाँ पहली बार शैतान की आवाज़ सुनाई दी है मेरे प्रियो, और वो आवाज़ हव्वा ने सुनी मेरे प्रियो। और आगे हम सबको मालूम है मेरे प्रियो, जब हव्वा ने उस शैतान की आवाज़ को सुना तो उसने अपने जीवन में पाप को ले आया, पाप को लेकर के आयु शैतान के द्वारा, उस शैतान की आवाज़ को सुनने के द्वारा मेरे प्रियो। इसी तरह से अगर हम अय्यूब के विषय में देखें मेरे प्रियो तो अय्यूब के विषय में शैतान परमेश्वर के सामने जाकर के कहता है, अपने उस अय्यूब के विषय में बताता है कि तेरे दास को मैं परखूं, और देखते हैं वो अय्यूब परेशान है किस तरह मेरे प्रियो। इस तरह से मत्ती 4 में अगर हम देखें तो हम वहाँ देखते हैं कि शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आया है। वो यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा है उसकी परीक्षा करने के लिए वो वहाँ पर आता है मेरे प्रियो। शैतान की आवाज़ हमारे जीवन में झूठ, धोखा और पाप को लेकर के आती है मेरे प्रियो। वो हमें परमेश्वर से दूर लेके चली जाती है मेरे प्रियो। शैतान की आवाज़ हमें परमेश्वर से दूर करती है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने नहीं देती है, परमेश्वर के निकट हमें जाने नहीं देती है मेरे प्रियो। ये शैतान की आवाज़ है जिसको हम देखते हैं कि आजकल मेरे प्रियो, आजकल बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज़ ना सुन करके उस शैतान की आवाज़ को सुनने लगे हैं मेरे प्रियो। तीसरी आवाज़ जो हम सुनते हैं वो हम अपने मन की आवाज़ को सुनते हैं, हमारे खुद की आवाज़ को सुनते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जब हम अपने मन की आवाज़ को सुने मेरे प्रियो तो हमें सावधानी से सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे विचारों को, हमारे मन की बातों को मेरे प्रियो ये संसार इन्फ्लुएंस करता है, ये संसार उसे प्रभावित करता है मेरे प्रियो। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 16-17 आयत को अगर हम पढ़े मेरे प्रियो तो वहाँ हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है। लेकिन ये सब चीज़ें परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, ये सारी चीज़ें संसार की हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे मन के विचारों को इन्फ्लुएंस करती हैं और परमेश्वर की आवाज़ से हमें दूर ले जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि संसार की सारी अभिलाषाएं कुछ समय की हैं, थोड़े समय की हैं, ये मिट जाएंगी, ये सदा तक नहीं बनी रहेगी। लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे मेरे प्रियो तो हम सदा सर्वदा बने रहेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा मेरे प्रियो अगर हम उसके वचन पे चलेंगे मेरे प्रियो। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट आवाज़ मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की आवाज़ जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे प्रियो। यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसकी 3 से 5 आयत में अगर हम देखें मेरे प्रियो तो वहाँ यीशु मसीह ये कह रहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं और वो कहीं और नहीं जाएंगी, वो किसी और दिशा में नहीं जाएंगी। कितने कॉन्फिडेंस से मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे लोग, मेरे चेले, मेरे चुने गए लोग मेरी आवाज़ को पहचानते हैं। वो भटकेंगे नहीं, वो ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे, सिर्फ मेरी ओर चले आएंगे मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं मेरे प्रियो तो उसकी आवाज़ हमें परमेश्वर की इच्छा की ओर लेके चली जाती है, उसके वचन की ओर लेके जाती है मेरे प्रियो। भजन संहिता उसका 85वां अध्याय और उसकी 8 आयत में लिखा है, मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है।
वो तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा। यहाँ वचनकार कह रहा है मेरे प्रियो कि मैं तो केवल परमेश्वर की ओर कान लगाए रहूंगा। आज हम और आप अपने कानों को कहाँ लगाए हुए हैं मेरे प्रियो? वचन बता रहा है कि मैं तो अपने कान सिर्फ परमेश्वर की ओर लगा के रखूंगा, लेकिन शायद आज हमने अपने कानों को संसार की ओर लगा दिया है, उस शैतान की आवाज की ओर लगा दिया है, वो उस व्यक्ति की ओर लगा दिया है जिसे हमने अपना आइडल बना लिया है, उस परमेश्वर की ओर नहीं लगाया है जो हमारे लिए एक आइडल है। हमने किसी और ही चीज की ओर अपने ध्यान को, अपने मनों को, अपने कानों को लगा दिया है। लेकिन भजनकार कह रहा है कि मैं तो केवल परमेश्वर की ओर अपने कान को लगा के रहूंगा, क्योंकि वो शांति की बातें मुझसे कहेगा। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर हमें शांति देता है, जैसा संसार देता है वैसी नहीं देता मेरे प्रियो। उसकी शांति बहुत अनुग्रहित है मेरे प्रियो। जो हम परमेश्वर के वचन में हम देखें मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय पहली आयत में हम देखें मेरे प्रियो, तो वहाँ परमेश्वर कहता है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, तुम उनकी प्रतीति ना करना, तुम उनका विश्वास ना करना, उनको परखना। क्योंकि हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब हम बहुत सी घटनाओं को आज के समय में देखते हैं, हाँ, तो हम पाते हैं मेरे प्रियो कि अंत का समय बहुत निकट है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, और हम इन झूठे भविष्यवक्ताओं को मेरे प्रियो हम परखना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आत्मा परमेश्वर को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। जो आवाज हम सुन रहे हैं जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जा रही है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की ओर से कभी नहीं होगी, वो शैतान की ओर से होगी और आपको परमेश्वर से दूर किए जाएगी मेरे प्रियो। हम देखें मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, हमने परमेश्वर की आवाज़ को सुना मेरे प्रियो, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे पहचाने कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। हो सकता है कि जब पहली बार परमेश्वर हमें पुकारे, हमसे बात करे, तो हम उसकी आवाज़ को ना पहचान सके। आपके सामने अभी वचन में से पढ़ा गया मेरे प्रियो, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत को अगर हमने वहाँ पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जब शमूएल को परमेश्वर ने पुकारा मेरे प्रियो, तो उसे लगा कि एली उसे पुकार रहा है मेरे प्रियो, और वो दौड़ करके उसके पास चला गया मेरे प्रियो। उसने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं पहचाना मेरे प्रियो। वो परमेश्वर के भवन में रहा करता था, वहाँ सेवा टहल किया करता था मेरे प्रियो। जब वो छोटा लड़का था तब से मेरे प्रियो वो वहाँ पे रहा करता था। वो परमेश्वर की सारी जो भी वहाँ पर सेवा टहल की जाती थी उसमें वो बढ़ चढ़ कर भाग लेता था मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो उसने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं पहचाना। हो सकता है हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा समय आता है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं पहचानते हैं। परमेश्वर हमसे बात करता है लेकिन हम उसकी आवाज़ को नहीं पहचान पाते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की आवाज़ को हमें पहचानना है मेरे प्रियो। परमेश्वर जब हमसे बात करता है मेरे प्रियो, और जब हम उसकी आवाज़ को नहीं पहचान पाते मेरे प्रियो, तब परमेश्वर हमारे लिए एक माध्यम भी भेजता है मेरे प्रियो, एक माध्यम बनाता है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें मेरे प्रियो। शमूएल जब एली के पास जाता है, 3 बार उसको परमेश्वर ने पुकारा, और वो तीनों बार जब एली के पास जाता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने उस एली को माध्यम बनाया मेरे प्रियो, जिसके द्वारा वो परमेश्वर की आवाज़ को पहचान सके मेरे प्रियो। हम देखते हैं जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं मेरे प्रियो कि जब एली के पास शमूएल जाता है तो एली उसे कहता है, वो समझ जाता है कि परमेश्वर ने उसे पुकारा है, और वो उसे कहता है कि तू फिर से जा, और जब तुझे परमेश्वर पुकारे तो तू उसका जवाब देना, क्योंकि तुझे परमेश्वर ने पुकारा है मेरे प्रियो। कभी कभी किसी व्यक्ति को भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है हमसे बात करने के लिए मेरे प्रियो।
परमेश्वर की आवाज़ और हम कैसे सुन सकते हैं? अपने आप को उसके समीप लेके जाने से, नम्र करने से, अपने आप को दीन करने से, आज्ञाकारी होने से हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर अभिमानियों को पसंद नहीं करता है मेरे प्रियो। घमंड से भरी हुई आंखें उसे पसंद नहीं है मेरे प्रियो। मेरा और आपका परमेश्वर कहता है कि तुम दीन हो जाओ, अपने आप को दीन कर लो, नम्र कर लो, मेरे अधीन हो जाओ, तो शैतान भी तुम्हारे आगे से भाग जाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर के सामने दीन होने से, अपने आप को नम्र करने से, उसकी आज्ञाओं का पालन करने से मेरे प्रियो हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं मेरे प्रियो। और कैसे सुनेंगे हम परमेश्वर की आवाज को? जब हम उसके साथ अपना समय स्पेंड करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे मेरे प्रियो, प्रार्थना करेंगे, उसके इस वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर हमसे वचन से भी बातें करता है मेरे प्रियो। बहुत बार ऐसा होता है मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ, परमेश्वर के वचन को जब मैं पढ़ती हूँ मेरे प्रियो, तो मुझे बहुत बार ऐसा लगता है मेरे प्रियो, हर बार ऐसा लगता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है मेरे प्रियो। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तब आपको लगेगा कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। जब आप उससे प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, तो आपको लगेगा कि आपका परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है मेरे प्रियो। उसके साथ टाइम को स्पेंड कीजिए। वो टाइम जो हमने संसार में लगा दिया है मेरे प्रियो, हमने संसार के पीछे खर्च कर दिया है मेरे प्रियो, टीवी देखने में, पिक्चर्स देखने में, फिल्मी गाने सुनने में हम हमारा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जब प्रार्थना के लिए आपसे कहा जाए तो आप कह देते हैं हमारे पास तो समय नहीं है। हम अक्सर कह देते हैं कि अरे टाइम ही नहीं मिलता है, हम कैसे प्रार्थना करें। याद रखिएगा मेरे प्रियो, जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, उसके पास नहीं आएंगे, तब तक आप उसकी आवाज को नहीं सुन सकते मेरे प्रियो। परमेश्वर के खोजी बनने के द्वारा भी हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है भजन संहिता 27:8 में कि मेरे दर्शन की खोजी हो, इसीलिए हे यहोवा मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। उसके दर्शन के खोजी हो जाइए, आप उससे प्रार्थनाओं में लग जाइए, उसके दर्शन की खोज में लग जाइए, और मेरा और आपका परमेश्वर आपको जरूर अपनी आवाज सुनाएगा मेरे प्रभु, और आपके जीवन में काम करेगा मेरे प्रियो। अगर हमने परमेश्वर से प्रार्थना की तो हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे मेरे प्रियो, तो हम कैसे रिएक्ट करें, कैसे उसकी आवाज को आंसर करें मेरे प्रियो। हमें विश्वास के साथ उसकी बातों को रिएक्ट करना है। जब उसकी आवाज को सुने तो हम पूरे विश्वास के साथ उसके सामने जाएं और विश्वास के साथ उसकी आवाज को रिएक्ट करें मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन बताता है, इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले का विश्वास करना इस चाहिए कि वह और अपने खोजने वालों का प्रतिफल देता है, क्योंकि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है मेरे प्रियो। क्योंकि विश्वास के बिना हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है, विश्वास के साथ उसके पास जाइए और देखिए मेरा और आपका प्रभु आपको क्या प्रतिफल देगा, बहुतायत से आशीषों को देगा, और जो योजना उसने आपके जीवन में बनाई है वो निश्चय आशीष के रूप में आपको देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़े मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने सेवकों को बहुत बार दर्शनों को दिया, बहुत बार परमेश्वर की आवाज को उन लोगों ने सुना मेरे प्रियो, और हम देखते हैं बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ उन्होंने परमेश्वर की जवाब को हाँ में दिया मेरे प्रियो। उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया, कोई बहाना नहीं बनाया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की आवाज सुन के हम बहाने बनाने लग जाते हैं। अरे हम सोचते हैं हमसे ये कैसे होगा, नहीं हम तो ये नहीं कर सकते प्रभु, ये तूने क्या कह दिया करने के लिए, हम कैसे करेंगे, हमारे तो इतने काम हैं, हमारी तो जॉब है, हम इतना बिजी रहते हैं, हम कैसे करेंगे ये प्रभु काम, नहीं हमसे ये काम नहीं होगा। लेकिन हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं मेरे प्रियो, पहला शमूएल उसके 10वें अध्याय में हम देखते हैं मेरे प्रियो, शमूएल ने किस तरह से दीन और नम्र होकर के परमेश्वर को जवाब दिया, कहा कि तेरा दास सुन रहा है।
कि तू बोल, तू मेरे जीवन में क्या चाहता है, मैं सुन रहा हूँ। क्या आज मैं और आप भी इस तरह से परमेश्वर को जवाब देते हैं या बहाने बना जाते हैं मेरे प्रियो? निर्गमन में हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब मूसा को झाड़ी में परमेश्वर ने दर्शन दिया, उस समय में भी उसने बड़ी दीनता के साथ में जवाब दिया, क्या आज्ञा। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, उसने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया मेरे प्रियो, बल्कि बड़ी दीनता से उसने कहा क्या आज्ञा। उसने विश्वास के साथ को कहा। उत्पत्ति में भी हम देखते हैं, जब अब्राहम इसहाक को बलि करने के लिए ले जा रहा था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था मेरे प्रियो, तब भी परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन दिया और उसने वहां भी यही कहा कि देख मैं यहाँ हूँ। हम देखते हैं जनों के जीवन से मेरे प्रियो कि उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया, कोई बहाना नहीं बनाया मेरे प्रियो, बल्कि परमेश्वर ने जब जब पुकारा वो हमेशा तैयार खड़े रहे मेरे प्रियो। वो हमारी तरह उन्होंने ये बहाना नहीं बनाया होगा कि हमें तो कुछ काम है, नहीं प्रभु आज रहने दे, ये काम मैं कल कर दूंगा। ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा मेरे प्रियो। उन्होंने कहा कि हम हाजिर हैं, तू बता तेरी योजना हमारे जीवन से क्या है मेरे प्रियो। वो उसने यही कहा मेरे प्रियो। आज हम कहाँ हैं मेरे प्रियो? आज क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, या हम संसार में खो गए हैं मेरे प्रियो, या संसार की ही आवाज़ों की ओर कान लगाए हुए हैं मेरे प्रियो? कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे प्रियो जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहते। वो रियलाइज ही नहीं करते कि परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है, और सुनकर भी बहुत बार अनसुना कर देते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अपनी ही लाइफ में बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, परमेश्वर को देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। अरे ये जीवन तो परमेश्वर ने ही दिया है, और हम इस जीवन में से परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल सकते। ये तो परमेश्वर का दिया हुआ भाग है मेरे प्रियो, हमें उसके लिए समय निकालना है मेरे प्रियो। हम संसार में डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, संसार में बिजी रहते हैं, हमें आज यहाँ जाना है, हमें ये काम करना है, लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, उससे बातें करने के लिए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं मेरे प्रियो, तब हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं मेरे प्रियो। जब उसकी इच्छा पर चलेंगे, जब इस वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तब हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर पर फोकस करेंगे, संसार को छोड़ के, संसार के टेम्पटेशंस को छोड़ के, संसार के डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के, जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे मेरे प्रियो, तो निश्चय जान लीजिए मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, वो आज आपसे और मुझसे कहना चाहता है। बाइबल पढ़िए मेरे प्रियो, बाइबल के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बातें करता है मेरे प्रियो। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपसे बातें करता है, हमें उसे पढ़ना है। परमेश्वर आपसे बहुत तरीके के माध्यमों से बात करता है मेरे प्रियो। किसी व्यक्ति के द्वारा आपसे बातें करेगा, स्वप्न के द्वारा आपसे बातें करेगा, इस वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा, और जब आपसे प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, तब वो आपसे बातें करेगा मेरे प्रियो। और जो आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके हृदय से भी बातें करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके हृदय से बातें करता है जब हम सुनने के लिए तैयार रहते हैं और अपना हृदय खोल देते हैं मेरे प्रियो, तो वो हमारे पास आता है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 20 आयत में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर जाकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुम्हारे हृदय के दरवाजे पर खड़ा हूँ, मैं खटखटा रहा हूँ, मेरी आवाज़ को सुनो, मेरी आवाज़ को सुनो और उस दरवाजे को खोलो, और मैं भीतर आना चाहता हूँ। वो आज भी है, आपके इंतज़ार में है मेरे प्रियो। वो हमारे दिलों के दरवाजे को खटखटा रहा है, हमें उसकी आवाज़ को सुननी है, उसकी वो मधुर आवाज़ हमें सुननी है मेरे प्रियो। संसार को आप भूल जाइए मेरे प्रियो, संसार की आवाज़ों को आप मत सुनिए मेरे प्रियो, लेकिन जो परमेश्वर की आवाज़ आपके हृदय पे खटखटा रही है मेरे प्रियो, आप उसको लीजिए, अपने हृदयों
को कठोर मत कीजिए मेरे प्रियो, उन्हें खोल दीजिए मेरे प्रियो, और देखिए कि परमेश्वर आपके हृदय में आकर, आपके जीवन में आकर कितने महान काम करता है मेरे प्रियो। मेरा और आपका परमेश्वर बहुत महान है मेरे प्रियो, और उसकी योजनाएं हमारी योजनाओं से कहीं बढ़कर होती हैं। इसलिए उसकी आवाज़ को सुनिए, अपने हृदयों को खोलिए, उसके पास चले आइए मेरे प्रियो, और मेरा और आपका परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने जा रहा है मेरे प्रियो। आइए हम उससे प्रार्थना करें कि हम उसकी आवाज़ को सुनने वाले हो सकें, उसके समीप रहने वाले हो सके। आज से हम उसे समय देंगे, आज से हम उसकी हुजूरी में रहा करेंगे, और परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे। और जो द्वार हमने बंद कर दिया है, जो परमेश्वर की जो शीरीन आवाज़ जो हम नहीं सुन रहे हैं मेरे प्रियो, आज से वो हम सुनेंगे, परमेश्वर को अपने जीवन में लेके आएंगे मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपने पूरे समय में संभाले रखा पिता परमेश्वर। धन्यवादित है पिता इस वचन के लिए जो तू उन्हें दिया है पिता परमेश्वर। निश्चय परमेश्वर, बहुत बार हम संसार की बातों में पिता तेरी आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर जब हम तेरी आवाज़ को सुनते हैं मेरे प्रभु, तो वो आवाज़ हमारे जीवनों में बहुतायत से काम करती है, हमारे जीवनों में बहुतायत से आशीष को देती है मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, तो हमारे जीवनों को ग्रहण कर मेरे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जो आवाज़ तेरी ओर से आती है पिता, हम उसे ग्रहण करके उस पर चलने वाले हो सकें, तेरे वचन पे चलने वाले हो सके मेरे प्रभु। धन्यवाद लोगों ने आज इस वचन को सुना है या आगे भी सुनते हैं मेरे प्रभु। होने दीजिए कि मेरे पिता जो वचन आज बोया गया है वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आने वाला हो सके मेरे प्रभु। संपूर्ण आराधना में आपने अगुवाई की, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। इस छोटी सी आराधना को तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।